हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के लेजेंड सुपरस्टार हल्क हॉगन के बारे में, जिनको लेके एक सैड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। हल्क हॉगन जो कि 71 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो अपने घर पे थे और उनको कार्डियक अरेस्ट आया और फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया। अब हल्क हॉगन की एज काफ़ी हो गई थी। कुछ टाइम में ऐसी अपडेट्स आती भी रहती थी कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, वो ठीक नहीं है, बट ये हो चुका है। मॉर्निंग में उनको कार्डियक अरेस्ट आया। वहीं आपको बता दूं, लास्ट टाइम हल्क हॉगन शायद नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड में देखने को मिले थे, और जब वो दिखे थे तो उनको काफ़ी हेट मिला था फैन से, और वो पिछले काफ़ी टाइम से इस हेट को फेस भी कर रहे थे अपने रेसिस्ट भरे कमेंट्स की वजह से। अब देखिए, हल्क हॉगन और रेसलिंग की बात करें तो बिना उनके WWE की बात नहीं हो सकती है। वाकई एक वो बड़े लेजेंड थे। पर्सनल लाइफ में उन्होंने क्या क्या करा क्या नहीं, उसको साइड में रखते हैं तो भाई 1980s से वो WWE या यूं कहूँ रेसलिंग में थे। WWE आज जो कुछ भी है उसमें हल्क हॉगन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वहीं जो काफ़ी पहले से WWE देख रहे होंगे उनको शायद हल्क हॉगन को रिंग में देखा होगा। मैंने भी कुछ मैचेस में हल्क हॉगन को देखा है, क्योंकि तब तक हल्क हॉगन उतने एक्टिव नहीं थे। वहीं हल्क हॉगन के जाने पे काफ़ी बड़े बड़े नामों ने रिएक्ट करा है, जो कि हर फील्ड से हैं, फिर चाहे वो रेसलिंग से जुड़े हों या ना हों। विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, जॉन सीना, डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिएक्ट करा। ग्लोबल मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर करा है। इंडिया में भी काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर करा है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं हल्क हॉगन कौन थे। नेक्स्ट अपडेट भी हल्क हॉगन से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हल्क हॉगन 71 ईयर्स की एज में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब एक वीडियो निकल के सामने आया है जो कि हल्क हॉगन का ही बताया जा रहा है। ये उनका लास्ट वीडियो भी आप कह सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि इमरजेंसी क्रू और कुछ पुलिस वाले हल्क हॉगन को उनके घर में से स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आते हैं, फिर उनको वहाँ पर CPR भी देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। फिर उनको यहाँ से हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, बट हॉस्पिटल में उनको डेड क्लियर कर दिया गया। जवाब दे दिया गया और फिर अपडेट आई कि हल्क हॉगन पास अवे। आपको बता दूं, स्मैकडाउन होने वाला है। इसमें WWE हल्क हॉगन को ट्रिब्यूट दे सकती है, उनकी जर्नी का वीडियो दिखा के उनको ट्रिब्यूट कर सकती है। वैसे WWE लगातार सोशल मीडिया पे हल्क हॉगन से रिलेटेड काफ़ी कुछ पोस्ट कर भी रही है। वहीं आपको बता दूं, स्मैकडाउन होने वाला है तो बड़े बड़े सुपरस्टार या यूं कहूं पूरा जो रोस्टर है वो आके स्टेज पे खड़े होके हल्क हॉगन को ट्रिब्यूट देता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं LA नाइट के बारे में। LA नाइट और सेथ रॉलिंस को लेके कुछ सामने आया है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में LA नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच जो मैच दिखा था उसमें ओरिजिनली विनर सेथ रॉलिंस को होना था, बट सेथ रॉलिंस को जो इंजरी हुई उसकी वजह से एंड मोमेंट पे ये प्लान्स चेंज करने पड़े और LA नाइट को विनर बना दिया गया था। ये बात मैं आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद भी बता चुका हूँ। वहीं अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तो सेथ रॉलिंस को जीतना था, फिर WWE LA नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच रीमैच करवाती समर स्लैम में, जहां शायद से LA नाइट को जीतना था, बट सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से सारे प्लान्स में चेंजेस हो चुका है। अब देखते हैं LA नाइट समर स्लैम में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। वहीं सवाल ये है कि अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं होते और WWE समर स्लैम में सेथ रॉलिंस वर्सेस LA नाइट का रीमैच दिखाती, तो रोमन रेंस क्या हमें उस टाइम टैग टीम में ही दिखाई देते? क्योंकि अभी तो सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, इसलिए वो टैग टीम मैच में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता क्या नहीं, वो तब होता जब सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं होते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कैरियन क्रॉस के WWE कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के बारे में। अब स्टेटस तो अभी भी वही है जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। अगस्त में कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया कि कैरियन क्रॉस हैज़ टोल्ड मल्टीपल रेसलर दैट नाइदर he nor Scarlett have signed new deals with WWE and they have not even been offered new contract. His current deal is set to expire in August. यहाँ से क्लियर है कि कैरियन क्रॉस को रिसाइन करना तो छोड़ो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर तक नहीं हुआ है अभी तक, जबकि WWE कैरियन क्रॉस को सैमी ज़ेन के अगेंस्ट बुक कर रही है। अभी कुछ ही टाइम पहले अपडेट आई है कि कैरियन क्रॉस और सैमी ज़ेन के बीच और मैचेस दिखाई देंगे। अब पता नहीं WWE क्या चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि WWE सोच रही हो कि कुछ टाइम बचा है, फैंस को कैरियन क्रॉस के मैचेस दिखा देते हैं, वरना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। WWE को अगर कैरियन क्रॉस को कंपनी में बनाए रखना है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाना चाहिए था। अब पता नहीं WWE क्या सोच रही है, रखेगी या फायर करेगी, ये तो खैर आने वाले कुछ दिन में पता चली जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिम्मी ऊसो के बारे में। जिम्मी ऊसो को लेकर अपडेट ऐसी आ रही है कि जल्दी वो रॉ ब्रांड पे मूव करे जा सकते हैं।
रेसलवुड की एक अपडेट है जिसमें वो कहते हैं देयर हैव बीन इंटरनल डिस्कशन विद इन WWE अबाउट सेंडिंग जिमी ऊसो टू रॉ ऑन अ फुल टाइम बेसिस लाइकली आफ्टर समर स्लैम। ऐसा होने के चांसेस समर स्लैम के बाद हैं। अब ऐसा होगा ऊसोस के रियूनियन के लिए। ये बात तो मैंने आपको तभी बता दी थी जब जे ऊसो टाइटल हारे थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊसोस और रोमन रेंस का रियूनियन भी हो सकता है रॉ पर, बट सवाल ये कि समर स्लैम के बाद तो रोमन रेंस दिखेंगे नहीं, मूवी की शूटिंग पे चले जाएंगे, फिर काहे का रियूनियन। मुझे लगता है कि रोमन रेंस जाएंगे, जे ऊसो की फ्यूड सेथ रॉलिंस और उनके फैक्शन से चल रही है तो उनको बैकअप देने के लिए जिम्मी ऊसो को रॉ पर लाया जा सकता है। और हाँ, चांसेस ऐसे हैं कि सर्वाइवर सीरीज में हमें रोमन रेंस, जिम्मी, जे ऊसो एक साथ वॉर गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व दिखाई दे सकते हैं अगर रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में आके रेसल करते हैं। वैसे चांसेस हैं कि वो सर्वाइवर सीरीज में आके रेसल करते हुए दिखाई देंगे, तो तब इन लोगों का रियूनियन हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर WWE सुपरस्टार डैनियल ब्रायन के बारे में, या ब्रायन डैनियलसन के बारे में, जो कि कुछ साल पहले WWE से जाके AEW में दिखाई दे रहे थे। अब वहाँ भी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब डैनियल ब्रायन ने WWE में अपने एक खास मूवमेंट को लेके कुछ कहा है। ये खास मूवमेंट डैनियल ब्रायन के लिए रेसलमेनिया 30 में डबल चैंपियन बनने वाला था। वहीं डैनियल ब्रायन ने रेसलमेनिया 30 को मेन इवेंट करने को लेके कहा कि वो चीज़ उनके लिए मायने नहीं रखती है। उन्होंने कहा, मैंने रेसलमेनिया 30 को मेन इवेंट किया था और सच कहूँ तो ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मेरी सिस्टर और मेरी भतीजी रिंग में आई उनके चैंपियन बनने पे, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे को मेरी वाइफ से शादी होने वाली थी, यानी कि निक्की बेला से, और उन्होंने उसे रिंग में आने नहीं दिया। वे नहीं चाहते थे कि वो रिंग में आए, और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, मुझे नेक में काफ़ी पेन हो रहा था और भी कई दूसरी प्रॉब्लम्स थी। इसलिए ये चीज़ें जो फैंस को अच्छे मोमेंट्स में दिखती हैं, एक जो एक्टर होता है या रेसलर होता है उसकी लाइफ में और भी कई चीज़ें होती हैं जो उस पल को उनके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं बना सकती जितना देखने वालों के लिए होता है। अब कौन ऐसा चाहता था ये डैनियल ब्रायन ने नहीं बताया है, बट वे नहीं चाहते थे, इसका मतलब ये है कि विंस मैकमैन, ट्रिपल एच या हायर अथॉरिटी के लिए डैनियल ब्रायन ने ये कहा है कि वो लोग नहीं चाहते थे ऐसा। अब होता है कि कोई सुपरस्टार जीतता है तो उसकी फैमिली मेम्बर, जैसे कॉडी रूड चैंपियन बने तो उनके फैमिली मेम्बर्स, मदर, वाइफ, बेटा वगैरह शायद आके सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी तरह डैनियल ब्रायन चाह रहे थे कि निक्की बेला के साथ आके वो सेलिब्रेट करें, बट उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने मतलब WWE के जो हायर अथॉरिटी होंगी उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए उनके लिए रेसलमेनिया 30 इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच सिंगल मैच के बारे में, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा अब दिखने लगे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि समर स्लैम में ये मैच WWE करा सकती थी, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं था। वजह साफ है, क्योंकि रोमन रेंस कुछ टाइम पहले ही वापस आए हैं और इतने कम टाइम में ब्रॉन के साथ सिंगल मैच के लिए बुक करना पॉसिबल नहीं था, और वैसे भी WWE इस मैच को बड़ा ही बनाना चाहेगी। वहीं सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड हो गए। अब बताया जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच WWE रेसलमेनिया 42 में सिंगल मैच करा सकती है, जो कि मेन इवेंट मैच हो सकता है। WWE का ऐसा मानना है कि ये मैच रेसलमेनिया मेन इवेंट लाइक मैच है। अब सवाल ये कि अगर ऐसा होता है तो इनमें से कौन चैंपियन होगा, या WWE एक नॉन टाइटल मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कराएगी, ये देखना होगा, जो कि अभी तो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स इस साल ऐसे पेपर व्यूज़ अब बचेंगे नहीं जिसमें इनके बीच सिंगल मैच दिख सके। इसका ये भी मतलब है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 तक काफ़ी कम अपीयर होंगे। कुछ पेपर व्यूज़ में वो दिखाई देंगे, फिर गायब होंगे, फिर दिखाई देंगे, फिर गायब होंगे। इसीलिए WWE रेसलमेनिया में ये मैच बुक कर सकती है। इससे ये भी पता चलता है कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के फैक्शन के साथ काफ़ी लंबी फ्यूड में इन्वॉल्व दिखाई देंगे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।